बिट्स एंड द बैलेट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बुलडोजर एक्शन पे होने वाला है। तो जब हम कहते हैं बुलडोजर एक्शन, इसके माने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत यूपी से होती है और ये एक्शन के माने हैं कि यूपी सरकार तथाकथित क्रिमिनल उनके घर को ढा देती है, जमींदोज कर देती है। तो क्या सीएम के पास ये अथॉरिटी है कि वो जज बनकर फैसला दे और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करवाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ। मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कैमरा वहां रहेगा मेरे आगे। 2026 के शुरू में, मेरे ख्याल से जनवरी में, सवाल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, डिविजनल बेंच ने, और ये कहा कि बुलडोजर एक्शन जो है किसी भी क्राइम के कमिट होने के जस्ट बाद होना, क्या ये टॉलरेबल एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन है? मैंने एग्जीक्यूटिव को जो पावर दी गई इसका टॉलरेबल एक्सरसाइज किया जा रहा है जनवरी में। और 5 सवाल पूछे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। पहला सवाल ये था, क्या 2024 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्शन को लेके कुछ चीजें कही थी, कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ ऑर्डर्स थे, क्या उसका वायलेशन हो रहा है अभी भी? दूसरा, क्या अथॉरिटी होने का मतलब ये है कि डिमोलिशन करना जरूरी है? आप अथॉरिटी है तो आप डिमोलिशन करके जवाब दीजिएगा, और ये तुरंत क्रिमिनल एक्ट होते ही तुरंत आप पहुंच जाए कर दें। और क्या अगर पब्लिक में इस चीज की जरूरत नहीं समझ में आ रही है, तुरंत डिमोलिशन की जरूरत नहीं है, तो क्या ये करना सही भी है? करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्राइम होने के तुरंत बाद आप डिसीजन ले लेते हैं और एज एन एग्जीक्यूटिव आप जाकर उसको तोड़वा भी देते हैं बिल्डिंग, क्या ये ठीक है? स्टेट अपनी पावर का और सिटीजनशिप के राइट्स का बैलेंस कैसे करेगी? स्टेट के पास पावर है तो वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सिटीजन के पास राइट्स है, अगर उनसे वो छीने जाए तो उसके लिए लड़ने का हक है। क्या स्टेट बैलेंस कर पा रही है इसके दरमियान, या करेगी तो कैसे करेगी? और अगर सिटीजन्स को, शहरियों को, उस स्टेट या मुल्क में रहने वाले लोगों को लगता है कि भाई उनका घर टूट सकता है, जमींदोज किया जा सकता है, तो क्या उनके पास हक नहीं है वो कोर्ट पहुंचे? और अगर वो कोर्ट जाए तो क्या कोर्ट केस सुन सकती है? चलना चाहिए कोर्ट में केस? इससे सवाल किया। और यह डिस्ट्रिक्ट एक जगह है यूपी में, 48 घरों और दुकानों की डिमोलिशन पर स्टे लगाया कोर्ट ने, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जब स्टेट ने कहा कि भाई ये पिटिशनर तो प्रीमेच्योर है, तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी यूपी में प्यूनिटिव डिमोलिशन हो रहा है, तो हम सुने। तो ये तो हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2026 में क्या किया, लेकिन उससे पहले भी तो लोगों ने कुछ कहा, कोर्ट ने कुछ कहा। चलिए उसकी तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2024 नवंबर में चीफ जस्टिस रहे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने नवंबर के मंथ में, वो जिस डायरेक्शन की मैं बात कर रहा था, वहां कहा कि बुलडोजर जस्टिस किसी भी सिविलाइज सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। ये जानी नहीं जाती, सिविलाइजेशन के किसी भी इसमें बुलडोजर जस्टिस बोल के कुछ मिलता नहीं है, इसको ट्रेस करना बड़ा टफ है। जून 2025 में सीजेआई थे बीआर गवई साहब, उन्होंने भी कहा कि बुलडोजर जस्टिस जो है वो बैंड है, बैंड कर दिया उन्होंने। और कहा कि एग्जीक्यूटिव खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूटर नहीं बन सकता, इसको सब करना है। ये काम, जजमेंट लेने का, फैसला लेने का काम जस्टिस सिस्टम पे छोड़ दीजिए, अब बैन कर दिया गया। और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रयागराज के केस में कमेंट था कि ये इनह्यूमन और इलीगल है, ये जो डिमोलिशन हुआ बुलडोजर एक्शन इनह्यूमन और इलीगल है। और इसके जो विक्टिम्स थे उनको 10 लाख का मुआवजा देने के लिए भी कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ डिफरेंट हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी बहुत सारी चीजें कही हैं। जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे के नागपुर बेंच ने भी कहा, म्यूनिसिपालिटी को ऑर्डर दिया कि डिमोलिशन हाउस दोबारा बनाए या फिर कंपनसेशन पे करे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए। और कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, ऑफिशियल उसको नहीं जानते हैं, अनअवेयर हैं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है यहाँ पे, इग्नोरेंट टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ है, आपको जानना चाहिए, ऑफिशियल्स होके भी नहीं जानते तो आप इग्नोरेंट है, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। ठीक। राजस्थान हाईकोर्ट मार्च 2025 में कहता है, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी म्यूनिसिपालिटी को रोका बुलडोजर चलाने से, जब एक सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्सुअल असॉल्ट के अक्यूज के घर वो तोड़ने जा रहे थे, और कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के खिलाफ काम करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है कि जस्टिस सिस्टम का काम जस्टिस सिस्टम को करने दीजिए। पंजाब कोर्ट ने भी कहा, एक ड्रग पेडलर का घर तोड़ने जा रहे थे पंजाब की गवर्नमेंट भी, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ड्यू प्रोसेस फॉलो कीजिए, घोड़े पर सवार होकर मत पहुंचिए, ड्यू प्रोसेस है, फॉलो कीजिए इसको। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल बहुत अच्छा हो सकता है कि भाई आपने तो कहा मुंबई के केस है, तो केस मैं बता देता हूँ क्योंकि सवाल हुई। फहीम खान वर्सेस नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2025 का केस है। राजस्थान वाला जो केस है वो बीवर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस था, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कैलकाटा के बारे में या बंगाल के बारे में। तो क्या 1-2 दिन के नोटिस देकर किसी भी इमारत को तोड़ना लीगल है?
कानूनी तौर पर सही है क्या? गवर्नमेंट को ये हक है कि वो 2 दिन की नोटिस पे किसी भी बिल्डिंग को जमींदोज कर दे? तो मेरी लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड रिसर्च, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी तो जानता हूँ। मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे देखा, वो 2 दिन से एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है, अब ये आ गया, अब वो चला गया, अब बुलडोज़र चलेगा, भतोड़ा चलेगा। लेकिन अभी के वक़्त राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग अभी पैनिक के स्टेट में हैं, जो लोग अभी बहुत परेशान हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए कानूनी आखिरी सहारा है। लेकिन मैं बहुत मायूस हुआ कि 2 दिनों से मेरे नज़र के सामने से कुछ गुज़रा नहीं ऐसा, जिसमें कानूनी मदद की बात हो, कानून की बात। तो चलिए कानून की बात करते हैं। कोई नहीं कर रहा है तो हम ही पहली बूंद बन के बरस पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 2024 का नवंबर का जो गाइडलाइन था, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस रखे गए हैं कि कुछ किसी भी बिल्डिंग को तोड़ने से पहले क्या मिनिमम फॉलो करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है 15 दिन का नोटिस दो, मैंने 15 दिन पहले आप नोटिस देंगे, फिर उनकी बात सुनेंगे। आप डिमोलिशन ऑर्डर जब निकालेंगे तो 10-15 दिन का टाइम देंगे कि वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा पाए। उनको राइट टू हियरिंग है, कानूनी मदद लेने का राइट है उनको, तो वो करें, लेंगे। और डिमोलिशन का पूरा प्रोसेस अंडर कैमरा होगा, रिकॉर्डिंग होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी एक्ट है हमारा, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1980, ये क्या कहते हैं? सेक्शन 400 सबसेक्शन 1, यही डिमोलिशन का सेक्शन है। अगर डिमोलिशन ऑर्डर आता है तो इसी ऑर्डर के अंडर निकाला जाता है। इस सिंपली कहता है, नो ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन शैल बी मेड अनलेस द अफेक्टेड पर्सन हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। शो कॉज इशू करें और उनको सुने, एटलीस्ट शो कॉज नोटिस इशू करके उनकी बातें सुननी होंगी आपको। अब स्टैट्यूटरी नोटिस पीरियड 5 दिन से 15 दिन तक का है, तो मिनिमम 5 दिन का टाइम तो आपको देना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल लॉ 1993 जो अमेंडमेंट आया म्युनिसिपल लॉ है, उसमें भी कहा गया कि भाई नॉट लेस देन 60 डेज फॉर डिमोलिशन ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट द ओनर इज गिवन अ पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 60 डेज टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर देमसेल्फ। 60 दिन का टाइम दे कि वो खुद से अपना स्ट्रक्चर तोड़ दे। म्युनिसिपैलिटी एक्ट कहता है 1993। वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2006 भी कुछ ऐसा ही कुछ कहता है कि बाय दिस एक्ट आल्सो रिक्वायर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल नॉट टेक एनी स्टेप्स or further steps in the matter till 1 week after communication of the reasoned order to the petitioner, establishing a mandatory waiting period. एक चीज याद रखें, कानून में रास्ता है, शायद टफ होगा, लड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट को जुर्माना देना पड़ा है, फटकार खानी पड़ी है कोर्ट की। अगर आपसे आपका कोई राइट छीने तो आप रोना धोना ना करें, किसी अच्छे एडवोकेट को पकड़ें और अपना केस लड़ें। लड़ना बेहद जरूरी है, हाथों से नहीं, पत्थर से नहीं, गोलों से नहीं, हक के लिए कानूनी तरीके से लड़ें। चलिए मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।